हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि जिन भी बच्चों ने हमारे बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का फॉर्म फिल किया है ना, वो लोग कल से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से काफी ज्यादा परेशान है। उनके मन में बस यही एक सवाल चल रहा है कि क्या अब वो बीपीएससी का एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। बच्चे काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि जो सीटेट का पेपर हुआ था पिछले साल, वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन था। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राथमिक से पूरी तरह से बाहर कर दिया है, तो सीटेट पेपर 1 जिन भी बीएड अभ्यर्थियों का पास था ना, वो अपने आप ही इनवैलिड हो गया है। तो और बच्चे काफी ज्यादा परेशान हैं। कमेंट आ रहे हैं कि मैम हम बीएड अभ्यर्थी हैं, तो क्या हमको अब रिजर्वेशन वगैरह कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए बिहार जाने के लिए। और तो देखिए, बीपीएससी शिक्षा विभाग ने क्या आदेश दिया है, क्या कुछ है, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या न्यूज है। देखिए, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश पर तय होगी योग्यता। शिक्षक भर्ती प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में बीएड डिग्री धारी को मौका देने के मामले में एनसीटीई कोई निर्णय लेता है तो विभाग आगे कार्रवाई करेगा। तो देखिए, पूरी न्यूज क्या है मैं आप लोग को थोड़ा सा पढ़ के बताती हूँ। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के दिशा निर्देश के आलोक में बिहार में प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 में बीएड डिग्री धारक को मौका दिया गया था। उसमें यह शर्त थी कि नियुक्ति के 2 वर्षों के अंदर 6 माह का संवर्धन कोर्स करना होगा। इसी आधार पर पूर्व में बीएड डिग्री करने वाले प्राथमिक शिक्षक बनते रहे हैं। वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में भी यही प्रावधान लागू है। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की ओर से एक मामले में यह निर्णय लेना कि बीएड वाले सिर्फ डीएलएड धारी ही प्राथमिक बेसिक शिक्षक बन सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय का बिहार में चल रही शिक्षक नियुक्ति में क्या बदलाव हो सकते हैं के सवाल पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि यह एनसीटीई के दिशा निर्देश पर निर्भर करता है। इस संवर्ध में आगे एनसीटीई कोई दूसरा निर्णय लेता है तो उसके आधार पर विभाग आगे कार्रवाई करेगा। देखिए, होता क्या था कि पहले जो बीएड वाले ना प्राथमिक में शामिल होते थे, मतलब अगर अध्यापक बनते थे तो उन्हें 2 वर्ष के नियुक्ति के 2 वर्ष के अंदर उन्हें 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना होता था। तो ऐसा ही चलता आ रहा था हमारा 2018 से। बीएड वाले जो भी प्राथमिक में शामिल होते थे, मतलब शिक्षक बनते थे, वो 2 साल के अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लेते थे और फिर वो पूरी तरह से हो जाते थे। तो देखिए, अभी बिहार में चल रही शिक्षक नियुक्ति में बदलाव हो सकते हैं, लेकिन जब बदलाव तब होंगे ना जब एनसीटीई के दिशा निर्देश, अगर एनसीटीई कुछ ऐसा दिशा निर्देश देती है तो आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा, अन्यथा के उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। देखिए, लिखा भी है साफ साफ कि वर्तमान चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में विभाग ने साफ कहा है कि एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड करने वाले भी 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए योग्य माने जाएंगे। लेकिन इस प्रकार स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्त होने के लिए 2 साल के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का संवर्धन कोर्स आवश्यक रूप से करना होगा। संबंधित शिक्षक को इस प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए 6 महीने का संवैतनिक अवकाश मान्य होगा। डीएलएड डिग्री के आधार पर नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को यह संवर्धन कोर्स करने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, पूरा मामला क्या है मैं आपको बताती हूँ कि वर्तमान में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में विभाग ने कहा है कि अगर एनसीटीई कुछ नहीं कहता है तो फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बिहार में, वो बीएड वालों को भी पेपर देने देंगे। लेकिन उन्हें
ज्वाइनिंग के 2 साल के अंदर उन्हें 6 महीने का एनसीटीई से मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का उनको संवर्धन कोर्स करना होगा। और संवर्धन कोर्स जब वो करेंगे ना तो उन्हें संवैतनिक अवकाश मतलब उन्हें वेतन भी मिलेगा और अवकाश भी मिलेगा, तो उसके साथ वो कर सकते हैं। तो डीएलएड डिग्री धारी को ये सब करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उन्होंने तो सिंपल डीएलएड ही किया हुआ है, ये बस बीएड वालों के लिए। तो देखिए बीपीएससी ने अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि वो बीएड को बाहर कर देगी, उसने अभी भी बीएड को मौका दिया है। अगर एनसीटीई कुछ भी नहीं कहती है तब, अगर एनसीटीई कुछ कहती है तो फिर देखिए उसके बाद आगे क्या होता है। लेकिन अब मामला ये उठता है ना कि बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने सीटेट के बेस में बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती का फॉर्म फिल किया है, और चूंकि आप सभी जानते हैं कि सीटेट आपका इनवैलिड हो चुका है, क्योंकि अब आप प्राथमिक से बाहर हो गए हैं, तो सीटेट तो सेंट्रल लेवल का है, तो आप वहां से तो इनवैलिड हैं। तो उस बेस में आप कैसे पेपर देंगे, आप खुद सोचिए ना, क्योंकि आपके पास जब पात्रता परीक्षा ही नहीं है तो फिर आप कैसे पेपर देंगे। तो अगर आपने बीटेट पास किया है तब तो आप बिहार जाइए पेपर देने, अन्यथा की कंडीशन में अगर आप सीटेट पास हैं और सीटेट का पेपर 1 से चूंकि बीएड वाले इनवैलिड हो गए हैं, उनके रिजल्ट में अब इनवैलिड लिख के आएगा, तो फिर आप उस कंडीशन में वहां कैसे पेपर देंगे। तो देखिए अगर आपके पास बीटेट है तो आप जाइए, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती ने बीपीएससी ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि वो बीएड वालों को एग्जाम नहीं देने देंगे। लेकिन अब आपका तो मामला सीटेट का, अदर स्टेट वालों जितने भी बच्चे हैं ना उनका सबका मामला सीटेट में फंस रहा है, क्योंकि वो तो सीटेट के बेस में गए थे बिहार में फॉर्म फिल करने। अगर आपने बीएड किया हुआ है और आप सीटेट पेपर 1 पास है, तो अब तो आपका पेपर 1 इनवैलिड हो गया, क्योंकि आप बीएड धारक हैं। तो अगर आप बाहर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और आपने बीएड किया है और आप सीटेट के बेस में वहां पेपर देने जा रहे थे, तो फिर अब आप वहां पेपर नहीं दे पाएंगे। अगर आपका बीटेट है तो फिर आप पेपर दे सकते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है, बीपीएससी परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करेगा। मालूम हो कि बीपीएससी के माध्यम से प्राथमिक शिक्षकों के 79,943 पदों पर नियुक्ति की जा रही है। इसके लिए आवेदन करने का समय समाप्त हो चुका है। बीपीएससी परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करेगा। प्राथमिक शिक्षा के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय डिप्लोमा अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो को अर्थ माना गया है। साथ ही 50% अंकों के साथ स्नातक तथा बीएड हो एवं न्यूनतम 55% अंकों के साथ, मतलब देखिए इसमें वही बताया गया है, वो तो पहले का है। लेकिन आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हुई कि बिहार ने अभी बीएड वाले अभ्यर्थियों को मना नहीं किया। लेकिन अगर आप सीटेट के पेपर 1 के बेस में जा रहे थे ना वहां पेपर देने, तो मत जाइए, क्योंकि आपका सीटेट तो पेपर 1 तो इनवैलिड हो ही गया है, तो फिर आप कैसे वहां पेपर देंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों के जो भी डाउट थे वो सारे इस वीडियो को देखने के बाद से क्लियर हो गए होंगे। और जैसे अगर कोई बीपीएससी की तरफ से कोई नोटिस आता है तो मैं सबसे पहले आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।